नमस्कार, कहानी सागर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज सुनिए सर आर्थर कॉनन डॉयल की लिखी कहानी शर्लॉक होल्म्स द एडवेंचर ऑफ थ्री गैरीडेब्स। बात है जून 1902 की। डिटेक्टिव शेरलॉक होम्स अपने फ्रेंड डॉक्टर वॉटसन के पास जाता है और कहता है, तुम्हारे पास कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमाने का बहुत अच्छा मौका है अगर तुम किसी गैरी डेब नाम के आदमी को जानते हो। वॉटसन गैरी डेब आदमी को नहीं जानता था, लेकिन जब वह टेलीफोन बुक में इस नाम को सर्च करता है तो उसे उसमें एन ग्रिब नाम दिखता है, जिसके साथ उसका एड्रेस भी होता है 132 लिटिल राइडर स्ट्रीट, वेस्ट लंदन। शेरलॉक होम्स वॉटसन से कहता है, मुझे एन गडेम नाम के आदमी ने एक लेटर लिखा है और वह चाहता है कि मैं किसी ऐसे दूसरे आदमी को ढूंढूं जिसका सरनेम भी गैरी डेब ही हो। इस आदमी का पूरा नाम नेथन गैरी डेब है। तभी उनके रूम में मिसेस हडसन आती है। वह होम्स को एक बिजनेस कार्ड देती है और कहती है, यह आदमी तुमसे मिलना चाहता है। यह बिजनेस कार्ड एक जय गडेम नाम के आदमी का था, जो अमेरिका के कैंस स्टेट में लॉयर था। वॉटसन एक और गैरी डेब नाम के आदमी के बारे में सुनकर खुश हो जाता है। इस लॉयर का नाम जॉन गैरी डेब था। होम्स वॉटसन से कहता है, जॉन गैरी डेब भी इस केस में इवॉल्वड है, लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि यह मुझसे इतनी जल्दी मिलने आ जाएगा। जॉन गडेम हमसे यहाँ पर मिलने आने वाला है। जब जॉन गडेम वहां पर आता है तब उसे पता चलता है कि नेथन गडेम ने होम्स को लेटर लिखा है। यह बात उसे अच्छी नहीं लगती और वह गुस्सा हो जाता है। तब होम्स उसे कहता है, नेथन गैरी डेब भी इसी केस में इवॉल्वड है और मैंने उसे तुम्हारा बैकग्राउंड चेक करने के लिए नहीं बोला है। वॉटसन को इस केस के बारे में अभी तक कुछ नहीं पता था, इसलिए वॉटसन जॉन गडेम से कहता है, मुझे भी केस के बारे में बताओ। तब जॉन गडेम वॉटसन को अलेक्जेंडर की कहानी सुनाता है। वह कहता है, अलेक्जेंडर हैमिल्टन गडेम अमेरिका के कैसस स्टेट से था और उसने रियल एस्टेट में और शिकागो स्टॉक एक्सचेंज में बहुत सारे पैसे कमाए। फिर उसने एक बहुत बड़ी ज़मीन खरीदी जहां पर फार्मिंग की जा सकती थी और वहां पर बहुत मिनरल्स भी थे, जिसकी वैल्यू करीब $15 मिलियन है। अलेक्जेंडर हैमिल्टन गैरी डेब का कोई रिलेटिव नहीं था और साथ ही उसे ड्रिंकिंग और डांसिंग का भी शौक था। अलेक्जेंडर की डेथ से 1 साल पहले वह मुझसे मिला था। वह मुझसे मिलकर बहुत एक्साइटेड था क्योंकि मेरा सरनेम भी गैरी डेब ही है। उसने कहा था कि यह सरनेम बहुत अनकॉमन और अनयूजुअल है। अलेक्जेंडर ने मुझसे यह भी कहा था कि मैं गैरी डेब सरनेम वाले लोगों को भी ढूंढूं, लेकिन मैंने उसे कहा था कि मैं बहुत बिजी हूं। अलेक्जेंडर हैमिल्टन गडेम की डेथ के बाद मुझे यह पता चला कि अलेक्जेंडर ने अपनी तीसरी प्रॉपर्टी मेरे नाम ही कर दी है, लेकिन वह तीसरी प्रॉपर्टी मुझे तब मिलेगी जब मैं 2 और लोगों को ढूंढूं जिनका सरनेम गैरी डेब ही है। उनसे मिलूंगा क्योंकि उन 2 लोगों को बाकी की 2/3 प्रॉपर्टी मिलेगी। इसके बाद मैंने पूरे अमेरिका में गैरी डेब नाम के आदमी को ढूंढा, लेकिन वह मुझे नहीं मिला। फिर मैं इंग्लैंड आया, जहां पर मुझे लंदन टेलीफोन बुक में नेथन गैरी डेब मिला। नेथन गैरी डेब का कोई मेल रिलेटिव नहीं है और तीसरे गैरी डेब को ढूंढना जरूरी है ताकि हम तीनों आपस में प्रॉपर्टी को बांट सकें। होम्स जॉन गैरी डेब से पूछता है, तो फिर तुमने न्यूज़पेपर में किसी गैरी डेब नाम के आदमी को ढूंढने के लिए एडवर्टाइजमेंट क्यों नहीं दिया? इस पर जॉन कहता है, मैंने एडवर्टाइजमेंट दिया था, लेकिन मुझे किसी भी गैरी डेब का रिप्लाई नहीं मिला। जॉन के वहां से जाने से पहले होम्स जॉन से कहता है, मैं कैसस के एक और आदमी को जानता था, टपका के मेयर की बेटी लिन सैंडरस्टार। जॉन कहता है वह भी उन्हें जानता था और फिर वहां से चला जाता है। जॉन गैरी डेब के जाने के बाद होम्स वॉटसन से कहता है, मुझे लगता है कि जॉन गैरी डेब झूठ बोल रहा है। नेथन गैरी डेब के लेटर के मुताबिक जॉन गैरी डेब अभी हाल ही में इंग्लैंड आया है। मैं यह तो मानता हूं कि जॉन एक रियल अमेरिकन है, लेकिन इसके कपड़े इंग्लैंड में खरीदे हुए हैं और कम से कम 1 साल पुराने हैं। इसके एक्सेंट से भी लगता है कि यह पिछले कुछ समय से इंग्लैंड में ही रह रहा है। मैं डेली न्यूज़पेपर्स के पर्सनल सेक्शंस पढ़ता हूं और मुझे गैरी डेब सरनेम वाले आदमी को ढूंढने का कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं मिला था। और साथ ही टोपेका में भी डॉक्टर लिन सैंडरस्टार नाम का कोई मेयर नहीं था। लेकिन जॉन ने तब भी कहा कि वह मेयर डॉक्टर लिन सैंडरस्टार को जानता था। वॉटसन नेथन गैरी डेब को कॉल करता है और मिलने के लिए कहता है। शाम को होम्स और वॉटसन नेथन गैरी डेब से मिलने जाते हैं। जिस बिल्डिंग में नेथन रहता था वहां पर सब सिंगल मैन ही रहते थे।
इस बिल्डिंग में नेथन पिछले 5 सालों से रेंट पर रह रहा था। वह एक बूढ़ा आदमी था जो कभी घर से बाहर नहीं जाता था। नेथन गैरी डेब का घर एक म्यूजियम की तरह दिखता था। उसने ग्लास केसेस में इंसेक्ट स्पेसिमेन, फॉसिल्स, प्रिमिटिव टूल्स और इनसेट कॉइन्स रखे हुए थे। साथ ही वहां पर प्री हिस्टोरिक मैन के स्कल्स की प्लास्टर कॉपीज भी रखी हुई थीं। नेथन वॉटसन और होम्स से कहता है कि उसके घर में रखा हुआ कोई भी सामान कीमती नहीं है और इसलिए उसे चोरी होने का कोई डर नहीं है। कैसस के 1/3 स्टेट के बारे में नेथन कहता है, मैं कैसस शिफ्ट नहीं होना चाहता हूं, लेकिन अगर जॉन गैरी डेब मुझे मेरे 1/3 हिस्से के $5 मिलियन देगा तो मैं उसे अपना हिस्सा दे दूंगा। इन पैसों से मैं एक रियल म्यूजियम बनाऊंगा। तभी वहां पर जॉन गडेम भी आ जाता है। उसके पास बर्मिंघम सिटी का लोकल न्यूज़पेपर भी होता है। इस न्यूज़पेपर में एक एडवर्टाइजमेंट होता है, हावर्ड गैरी डेब, कंस्ट्रक्टर ऑफ एग्रीकल्चरल मशीनरी। जॉन गैरी डेब नेथन गैरी डेब से कहता है, मैं चाहता हूं कि तुम कल बर्मिंघम जाकर हावर्ड गैरी डेब से मिल लो। मैंने कल 4 बजे का अपॉइंटमेंट सेट किया है। इस पर नेथन कहता है, मैं बर्मिंघम नहीं जाना चाहता हूं। मैंने बहुत समय से इतनी लंबी जर्नी नहीं की है। लेकिन फिर जॉन नेथन से कहता है, हावर्ड मेरी बात पर कम यकीन करेगा क्योंकि मैं एक अमेरिकन हूं, लेकिन तुम इंग्लिश में नहीं हो और इसीलिए वह तुम्हारी बात पर यकीन कर लेगा। यह सुनकर नेथन गैरी डेब हावर्ड से मिलने बर्मिंघम जाने के लिए रेडी हो जाता है। जब जॉन गडेम वहां से चला जाता है तब होम्स नेथन से कहता है, मैं तुम्हारा कलेक्शन देखना चाहता हूं। क्या पता यहाँ की कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे फ्यूचर के केसेस में काम आ जाए। लेकिन होम्स ये भी कहता है कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है। क्या मैं कल शाम 4 बजे आकर तुम्हारा ये कलेक्शन देख सकता हूँ? इस पर नेथन कहता है, ठीक है, तुम कल 4 बजे आ सकते हो। मैं बिल्डिंग के केयरटेकर को कह दूंगा कि वह तुम्हें मेरे अपार्टमेंट में जाने दे। इसके बाद होम्स नेथन से उस एजेंसी का नाम पूछता है जहां से नेथन ने ये रूम रेंट पर लिया था और फिर होम्स और वॉटसन वहां से चले जाते हैं। बाद में होम्स वॉटसन से पूछता है, क्या तुमने न्यूज़पेपर के उस एडवर्टाइजमेंट में कुछ अनयूजुअल नोटिस किया था? वॉटसन कहता है, शायद उसमें एक वर्ड की स्पेलिंग गलत थी। होम्स कहता है, ब्रिटिश इंग्लिश में जो प्लॉज होता है उसे अमेरिकन इंग्लिश में प्लॉज लिखते हैं। होम्स आगे कहता है, इस न्यूज़पेपर में बग बोर्ड्स और आर्टिजन वेल्स जैसे वर्ड्स थे। ये वर्ड्स अमेरिकन इंग्लिश में ही यूज होते हैं, ब्रिटिश इंग्लिश में नहीं। तब वॉटसन कहता है, ये एक फेक एडवर्टाइजमेंट था जो जॉन गडेम ने खुद बनाया होगा। होम्स कहता है, लगता है कि जॉन नेथन को घर से बाहर भेजना चाहता है ताकि वह खुद अकेले में नेथन के घर में आ सके। अगली सुबह होम्स स्कॉटलैंड यार्ड जाता है क्रिमिनल्स के मग शॉट देखने के लिए। वहां होम्स को पता चलता है कि जॉन गैरी डेब का रियल नेम जेम्स विंटर है, जो किलर इवांस के नाम से इनफेमस है और शिकागो से बिलोंग करता है। लेकिन वह पिछले 10 साल से इंग्लैंड में ही रह रहा है। उस पर इल्जाम था कि उसने ब्रिटेन में ही एक दूसरे अमेरिकन क्रिमिनल को मारा था जिसका नाम रॉजर प्रेस्कॉट था। लेकिन इस मर्डर के लिए उसे सिर्फ 5 साल की ही सजा हुई थी क्योंकि कोर्ट ने यह माना था कि पहले प्रेस्कॉट ने ही किलर इवांस पर अटैक किया था। किलर इवांस 2 साल पहले ही जेल से बाहर आया था। होम्स उस एजेंसी के पास भी गया था जहां से नेथन गैरी डेब ने अपार्टमेंट रेंट पर लिया था। जब होम्स ने उनसे पूछा, मुझे उस आदमी के बारे में बताओ जो नेथन गैरी डेब से पहले उस अपार्टमेंट में रहता था, तब जैसे एजेंसी का वर्कर उस आदमी को डिस्क्राइब करता है, उसका डिस्क्रिप्शन रॉजर प्रेस्कॉट जैसा ही था। दोपहर बाद शाम को 4 बजे होम्स और वॉटसन रिवॉल्वर्स लेकर नेथन गैरी डेब के अपार्टमेंट में जाते हैं और वहां जाकर छुप जाते हैं। इसके 1 घंटे बाद वहां पर किलर इवांस आता है। वह एक क्रोबार की हेल्प से फ्लोरबोर्ड हटाता है और एक मोमबत्ती जलाकर नीचे जाने लगता है। तभी होम्स और वॉटसन वहां आकर उसके सर पर बंदूक लगा देते हैं। पहले तो इवांस सरेंडर करने की एक्टिंग करता है, लेकिन फिर अचानक से अपनी गन से वॉटसन पर फायर कर देता है। बंदूक की गोली वॉटसन के पैर को छूकर निकल जाती है और उसे ज्यादा चोट नहीं लगती है। फिर होम्स अपनी बंदूक को जोर से किलर इवांस के सर पर मारता है और उसे पकड़ लेता है। इसके बाद होम्स और वॉटसन नीचे बेसमेंट में जाकर देखते हैं कि वहां पर एक प्रिंटिंग प्रेस थी। वहां पर पेपर, इंक और नकली बैंक नोट्स के बंडल भी रखे हुए थे। यानी कि रॉजर प्रेस्कॉट यहां पर नकली नोट प्रिंट किया करता था
और इसके बारे में सिर्फ इवांस को ही पता था। इसके बाद किलर इवांस को वापस जेल में डाल दिया जाता है। जब यह बात नेथन गैरी डेब को पता चलती है तो उसे बहुत शौक लगता है, लेकिन वह जल्दी ही रिकवर हो जाता है और कहता है, इवांस ने मुझे बेवकूफ समझा हुआ था। इसके बाद नेथन गैरी डेब नर्सिंग होम में रहने चले जाता है। आप सुन रहे थे शर्लॉक होम्स द एडवेंचर ऑफ थ्री गैरी डेब्स। ऐसी कहानियों के लिए हमारे चैनल कहानी सागर को सब्सक्राइब करें। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। धन्यवाद।